दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। मैं पंडित धर्मेंद्र पांडे आपका आपके यूट्यूब चैनल वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी कहा जाता है। कहते हैं कि धन है तो जीवन की आधी से ज़्यादा समस्या यूं ही समाप्त हो जाती है। माँ लक्ष्मी के रूठने से जीवन में कंगाली का समावेश हो जाता है, पैसे की तंगी हो जाती है, घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको 11 दोष बताऊंगा जिसको आप भूल के भी ना करें, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और फिर कभी नहीं आती। गरीबी से बड़ा अभिशाप दुनिया में कोई नहीं है। तुलसीदास ने भी इस पर कहा है, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही, संत मिलन सम सुख जगमाही। अर्थात जगत में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में कोई सुख नहीं है। दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में ऐसी प्रबल मान्यता है कि जिस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ सुख समृद्धि अपना स्थायी डेरा डाल देती है। घर में वातावरण अत्यंत मनोहर और सुखद होता है। पर माँ देवी लक्ष्मी को चंचल बताया गया है। अर्थात यदि आपके घर में कुछ ऐसी बातें घट रही हैं जो माँ लक्ष्मी को प्रिय नहीं है तो माँ लक्ष्मी उस घर को छोड़कर चली जाती हैं और फिर कभी नहीं आती। उसके बाद शुरू होते हैं आर्थिक संकट। जीवन में कंगाली का समावेश हो जाता है। दोस्तों, आज मैं 11 दोष बताऊंगा जिसे आप भूल के भी ना करें, इससे माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। पहला दोष, गंदगी। माँ लक्ष्मी को गंदी जगह पर रुकना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें गंदगी अच्छी नहीं लगती है और जहाँ साफ सफाई रहती है वहाँ पर माँ लक्ष्मी मुस्कुराती हुई आती हैं। यही कारण है कि शुक्रवार, दीपावली, महालक्ष्मी के व्रत पर घर की साफ सफाई की जाती है। दोस्तों, बहुत से लोगों की आदत होती है कि कोई भी सामान जो यूज में नहीं है उसको भी फेंकते नहीं हैं। कूड़ा कचरा इकट्ठा करते रहते हैं घर में, छतों पे, सीढ़ी के नीचे। तो जिस चीज़ों की ज़रूरत नहीं है हमें, उस चीज़ों को हमें घर पे नहीं रखना चाहिए। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोष नंबर 2, हम सभी लोग अपने पैसे को कहाँ रखते हैं? हम सभी लोग पैसे को अपने पर्स में रखते हैं। तो हमें कभी भी फटा पुराना पर्स नहीं रखना चाहिए। हम जहाँ लक्ष्मी को रखते हैं अगर वो जगह ही गंदगी से भरी हो तो क्या फ़ायदा? हमने सारे घर की साफ़ सफाई कर ली, लेकिन जहाँ पर मेन जगह, मुख्य जगह जहाँ माँ लक्ष्मी सही रूप में रहती हैं वही फटी पुरानी है, उसमें पुराने पेपर भरे हुए हैं, कचरा भरा हुआ है। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पर्स सही हालत में हो और पैसे उसमें करीने से सजा कर रखे गए हों। और कम से कम इतना करना चाहिए कि दीपावली के दिन, हर दीपावली में आप अपना पर्स चेंज कर लें। दोष नंबर 3, देर तक सोना। जिस परिवार के लोग सूर्योदय के बाद तक सोते हैं और सूर्यास्त के समय भी सोते रहते हैं, ऐसे घर को माँ लक्ष्मी कभी पसंद नहीं करती। जितने भी सफल व्यक्ति हैं उनका जो जगना होता है वो सूर्योदय के पूर्व ही होता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति या स्त्री सूर्योदय के पूर्व जागकर सूर्य का स्वागत करते हैं, उगते सूर्य को प्रणाम करते हैं, उनके जीवन में कभी भी वैभव की कमी नहीं रहती। दोष नंबर 4, यदि आपके घर में जूते चप्पल एक स्थान पर व्यवस्थित नहीं रहते हैं और कई लोगों के तो मुख्य द्वार पर बिखरे रहते हैं, जिससे माँ लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं। अगर जो रास्ता है उसी जगह पे आप कचरा रखेंगे तो माँ लक्ष्मी कैसे आपके घर में आएंगी? इसलिए मुख्य द्वार के पास अगर आप जूता चप्पल रखते हैं या कहीं भी रखते हैं तो उसको करीने से सजा कर रखें। और जो लोग मुख्य द्वार के पास जूते चप्पल खोल के अंदर जाते हैं घर में, वो ध्यान रखें कि वो जूते चप्पलों को करीने से सजा के रखें द्वार के पास। दोष नंबर 5, शाम के वक्त किसी को नमक देना। कभी भी शाम के वक्त किसी को नमक नहीं देना चाहिए, क्योंकि नमक उधार देने से घर की बरकत चली जाती है और जीवन में पैसे की तंगी का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ ही कभी भी हाथ में नमक देना या लेना बिल्कुल भी ना करें, इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। दोष नंबर 6, घर के नलों में से पानी का टपकना। दोस्तों, घर के नलों में से पानी का टपकना एक बहुत ही आम बात मानी जाती है, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल ना होने दें। आप उसे तुरंत ठीक करवा लें, नहीं तो आपके घर का धन, लक्ष्मी, पैसा भी बिल्कुल पानी की तरह ही बहेगा। इसे बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करें। नल से पानी के टपकते रहना वास्तुशास्त्र में भी आर्थिक नुकसान का बड़ा कारण बताया गया है। वास्तु के नियम के अनुसार नल से पानी का टपकना धीरे धीरे धन के खर्च होने का संकेत देता है। दोष नंबर 7, अगर घर में खाना खाने के बाद तुरंत जूठे बर्तन या घर में रसोई की चीज़ें सही तरीके से नहीं रखी गई हैं, या रात में खाना खाने के बाद सारे बर्तन
वैसे ही किचन में बिखरे हुए हैं तो इससे माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं और वो बिल्कुल ऐसा पसंद नहीं करती हैं। इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें और रात में बिल्कुल किचन को सही तरीके से सजाकर और जो बर्तन है उसको धोकर ही रखें। दोष नंबर 8, कहते हैं शाम के समय घरों में लक्ष्मी जी के आने का समय होता है। इस वजह से घर में शाम के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। साथ ही उत्तर दिशा की तरफ कूड़ा बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो लक्ष्मी जी उस घर में कभी भी वास नहीं करती। दोष नंबर 9, अगर शाम के समय आपको खाना परोसा जाए और आप उसे इंतजार करवाते हैं तो उस घर में भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं रहता है। कहा जाता है कि खाने का इंतजार करवाना माँ लक्ष्मी जी को अपना अपमान लगता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं रुकती हैं। दोष नंबर 10, दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। कहते हैं जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता वहाँ माँ लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। घर की महिलाओं का आदर सम्मान करने वाले लोगों के घर में ही माँ लक्ष्मी का वास होता है। दूसरा, माता लक्ष्मी वहाँ कभी नहीं रुकती जहाँ पर गृह कलेश होता है। उन्हें गृह कलेश भी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो दोस्तों ये सब बिल्कुल ना करें। दोष नंबर 11, गुरुवार के दिन नाखून बाल काटना और गुरुवार के दिन पैसे उधार देना। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि जो लोग गुरुवार को नाखून काटते हैं, बाल काटते हैं और गुरुवार को पैसे किसी को उधार देते हैं, उन्हें दरिद्र होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। ऐसा बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों ये समाप्त हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद।